हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास जो है सेट एमआई कंपनी का है। तो बेसिकली एमआई के कई सारे सेट आते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिलती है। अभी जो मेरे पास प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की दिक्कत हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। इसके अंदर मैंने अपना जो है यूनिवर्सल बोर्ड लगा रखा है, क्योंकि जब भी हम टेस्टिंग करते हैं अपने बोर्ड पर ही चेक करते हैं। तो जैसे हम सेट को ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर की ये कंडीशन हमारे को नजर आ रही है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को कुछ लाइनिंग नजर आ रही है। तो ज्यादातर जो पैनल के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वो आती है कि या तो गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है या फिर कई बार पीसीबी में शॉर्टिंग होती है। इस तरीके की दिक्कतें देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल के अंदर देखिए अभी ये पूरा व्हाइट हो गया है। पहले हमारे को लाइनिंग नजर आ रही थी, अब ये पूरा व्हाइट हो चुका है। तो इस पैनल को हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो चेक करने का क्या प्रोसेस है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे पैनल देखेंगे तो पैनल का जो नंबर है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एसटी कंपनी का पैनल है और ये पैनल का नंबर है। बेसिकली जब भी पैनल के अंदर दिक्कत आती है तो हम सबसे पहले पैनल की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि जब तक रिक्वायरमेंट वोल्टेज सही नहीं होगी तब तक हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे ट्रेनिंग लेके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें पता लग पाए कि किस तरीके से पैनल काम करता है, किस तरीके से हम सिमेटिक को देख के पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, अपने काम को आगे आप कैसे बढ़ा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो पैनल है, पैनल में जो वोल्टेज बनती है 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे एक जीनर कंपनी ने दे रखा है ताकि सेफ्टी के लिए, यानी कि डीसी टू डीसी आईसी की सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक जीनर दे रखा है, ताकि कोई भी वोल्टेज अगर हमारी वेरिएशन करती है तो यहाँ पे जीनर शॉर्ट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको बताया किस तरीके से हमारा जो पैनल है वो काम करता है। लेकिन पैनल को जब भी आप रिपेयर करते हैं तो बिना सिमेटिक के अगर आप काम करेंगे तो पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सिमेटिक किस तरीके से आपने देखना है, कैसे रीड करना है, ये सब चीज़ें मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये जाती है डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है, डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले हमारा जो एक्टिव होता है वो होता है बक कन्वर्टर। तो अगर बक कन्वर्टर को अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो VDD लिखा हुआ है। तो VDD का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने के लिए मिलेगी। और ये जो 3.3 वोल्ट है हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है यहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है तो इस 3.3 वोल्ट से हमारा टीकॉन आईसी और रोम आईसी काम करती है। तो रोम आईसी को अगर मैं चेक करता हूँ तो पिन नंबर 8 पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट मिल रही है। और यही सप्लाई हमारे टीकॉन आईसी में भी जाती है। तो टीकॉन आईसी की अगर हम इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो परफेक्ट तरीके से वोल्टेज हमारा इनपुट हो रहा है, क्योंकि टीकॉन आईसी को काम करने के लिए 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों वोल्टेज चाहिए। उसके बाद ये आईसी इनेबल वोल्टेज जब भेजती है, जिससे हमारा क्या होता है, सबसे पहले जो वोल्टेज बनेगा यहाँ पे हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, देखेंगे AVDD वोल्टेज। तो AVDD वोल्टेज हमारा ओके है, क्योंकि ये जो पैनल है हमारा ये नॉन GIB पैनल है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, गेट कॉफ लगी हुई है। तो जब भी पैनल के अंदर गेट कॉफ लगी होती है तो इसके अंदर हमारे को लेवल शिफ्टर नहीं नजर आएगी। तो अभी क्या है, हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज है वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। ये वोल्टेज हमारा जाता है, देखेंगे यहाँ पे मॉसफेट लगा हुआ है और मॉसफेट पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट है। और मॉसफेट से अगर ड्रेन पे अगर हम देखेंगे मॉसफेट के, तो ये वोल्टेज हमारा बिल्कुल ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है, ये हमारा जब 12 वोल्ट की सप्लाई बनती है तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है, देखेंगे तो यहाँ पे चार्ज पंप सर्किट के लिए जाती है। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज देखिए बूस्ट वोल्टेज मिल रहा है 40 वोल्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। 40 वोल्ट जो है हमारा VGH वोल्टेज हमारे को मिल रहा है यहाँ पे इस टाइम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये 32 वोल्ट VGH-F है हमारा, VGH-F वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि ये भी ओके है। उसके बाद जो वोल्टेज हमारे को मिलेगा VGL मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन है VGL, तो VGL भी चेक कर लेते हैं। तो -6 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है।
तो अभी क्या है कि ये जो पैनल है, इस पैनल का जो डीसी टू डीसी सर्किट है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्किंग में है। तो अगर डीसी टू डीसी सर्किट का जो पूरा सेक्शन है वो पूरा काम कर रहा है, पूरा वर्किंग में है, तो इस कंडीशन में हमारे को एक चीज़ देखनी होगी, क्योंकि ये जो आईसी है हमारी टीकॉन आईसी है, ये गेट कोफ के लिए कुछ सिग्नल बनाती है। जब कभी वो सिग्नल मिसिंग हो जाते हैं तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। अब काफ़ी सारे टेक्नीशियन होते हैं जिनके पास डीएसओ वगैरह नहीं होता है टेस्टिंग करने के लिए, तो मल्टीमीटर से ही किस तरीके से चेक कर सकते हैं ये चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारे सिग्नल है ये एलवीडीएस सिग्नल है, और ये जो एलवीडीएस सिग्नल है ये जाते हैं हमारी टीकॉन आईसी के अंदर, और टीकॉन आईसी से निकलता है हमारा आरएसडीएस सिग्नल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आरएसडीएस सिग्नल हमारा यहाँ से निकल के कोफ आईसी में जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल कोफ का पैनल है, ये छोटी सी कोफ इसके अंदर लगी हुई है। अब पैनल के अंदर काफ़ी सारा रस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे को इस तरीके की दिक्कतें जो है देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो टीकॉन आईसी है इसको हम एक बार रीसोल्ड और क्लीन करके देखते हैं। तो कई बार क्या होता है ये हमारी मॉइस्चराइज हो जाती है, तब हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो जब भी आप पैनल को काम करते हैं और इस तरीके की आपको सभी वोल्टेज ओके मिलती है, तो एक बार जो टीकॉन आईसी है, टीकॉन आईसी को भी आपको चेक करना होता है। इस तरीके से आप पेस्ट लगा के प्रॉपर तरीके से आपको इसको क्लीनिंग करना है और चेक करना है कि क्या कंडीशन है। कई बार ये हमारी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके से हमारे को कंडीशन देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको रीसोल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारी आयरन जो है प्रॉपर तरीके से गर्म हो चुका है, और इसको क्या है हम इस तरीके से देखिए रीसोल्व करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर आपको रीसोल्व करना तो आपका आयरन प्रॉपर गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये पिनें जो होती है बड़ी जल्दी शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बारीकी पिनें हैं यहाँ पे। इस तरीके से हमारे को रीसोल्व करना होता है इसको। तो अगर कहीं पे भी मॉइस्चर होगा या शॉर्टिंग होगी तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बिल्कुल साफ हो चुका है। तो अभी क्या है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद दोबारा से हम देखते हैं क्या कंडीशन रहने वाली है। उसके बाद देखिए ज़रूरत पड़ी तो हमारे को आईसी को रिप्लेस भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए पहले हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, तब हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से हम इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करते हैं। अभी हमने आईसी को रीसोल्ड करा है, और रीसोल्ड करने के बाद इसकी पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ सेट को। ये देखिए हमने सेट को ऑन करा, और पिक्चर की कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन है। तो अभी हमारा सेट तो ऑन हो गया है, लेकिन नो पिक्चर की कंडीशन में हमारा ये पैनल चला गया है। तो अभी क्या है नो पिक्चर की कंडीशन में गया है, तो फिर देखिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है सोल्डर अगर रह गया होगा तो भी इस तरह की कंडीशन रह सकती है। क्लीनिंग से चेक करना पड़ेगा हमारे को प्रॉपर। अभी जो है कि हमारे को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर जो है नज़र आ रहा है कि सारी पिनें जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए फिर भी चेक करते हैं, अगर इसकी वोल्टेज और सिग्नल भी चेक कर लेते हैं एक बार मल्टीमीटर से। तो बिना डीएसओ के अगर आप सिग्नल चेक करते हैं तो थोड़ा सा हमारे को इसमें अंदाज़ा लेना होता है, क्योंकि डीएसओ पे तो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके सिग्नल देखिए, यहाँ से POL STB वही सिग्नल हमारे यहाँ पे निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 1.6 यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 40 इसमें वेरिएशन है। थोड़ा आगे देखते हैं, ये हमारा फिक्स है। देखिए ये फिक्स है, इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन नज़र आ रही है, ये देखिए। तो अभी क्या है कि एक बार इस रेजिस्टेंस को भी देखते हैं। इस रेजिस्टेंस के इधर की साइड अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे हमारा फिक्स है, और इसकी मैं दूसरी साइड देखता हूँ, ये भी फिक्स नज़र आ रहा है वैसे तो। लेकिन क्या है कि एक बार हम इस रेजिस्टेंस को बदल के देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर डाउट हमारे को नज़र आ रहा है। क्योंकि इधर की साइड पे हमारे को देखिए बिल्कुल फिक्स मिल रहा है, लेकिन यहाँ की साइड हमारे को थोड़ी सी वेरिएशन नज़र आ रही है। तो अगर यहाँ पे वेरिएशन नज़र आ रही है तो एक बार हम इसको रिप्लेस करके देख लेते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं
अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके टी-कॉन आईसी को भी रिप्लेस करेंगे। तो अभी क्या है कि हम यहाँ से जो है हमारे पास पीसीबी है, तो इसके लिए हमारे पास सेम पीसीबी होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं। तो पीसीबी में से हमारे को यहाँ पे क्या है, लो वैल्यू की रेजिस्टेंस देखनी पड़ेगी। इसमें से एक बार देख लेता हूँ मैं लो वैल्यू की रेजिस्टेंस अगर हमारे को मिल रही है तो कहीं से, और एक बार हम इसकी भी वैल्यू चेक कर लेंगे। 22 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारे को देखिए 22 ओम यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है, और यहाँ पे भी हमारे को 22 ओम दिखा रहा है। यहाँ 65 दिखा रहा है, 65 ओम है। इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा के देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे को 22 ओम दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को थोड़ा बहुत दो रेजिस्टेंस में थोड़ी सी वेरिएशन नज़र आ रही है। यहाँ पे देखेंगे इसमें एक तो कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर हमारे को 65 ओम दिखा रहा है, और इसमें हमारे को 22 ओम दिखा रहा है। हमारे को 22 ओम की रेजिस्टेंस ही चाहिए। 22 ओम की रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ से मिल सकती है हमारे को। यहाँ 65 ओम है, तो इसमें हमारे को थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल के दौरान जो होते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट निकाल के इधर उधर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 22 ओम की मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जो है मेरे को दो रेजिस्टेंस चाहिए 22 ओम की। तो यहाँ पे पहले मैं एक को रिप्लेस करके देखता हूँ क्या कंडीशन रहती है। सबसे पहले बीच वाली को हम रिप्लेस करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, पूरा पैनल हमारा काम करना बंद कर देता है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ से रेजिस्टेंस उठाते हैं। और ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लगाते हैं। तो अभी देखेंगे जो रेजिस्टेंस हमारा लग गया है। और भी देख लेते हैं आसपास में और रेजिस्टेंस हमारी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को 66 ओम दिखा रहा है, यहाँ पे 22 ओम दिखा रहा है, और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें 22 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। 66 ओम दिखा रहा है वहाँ पे भी। तो दो, यानी कि जैसे अगर हम देखेंगे तो एक ही वैल्यू के रेजिस्टेंस हमारे को मिलते हैं। इस तरीके से अगर आपको दिखाई देंगे तो लाइन में, तो इसको भी हम रिप्लेस करके फिर ट्राई करते हैं। तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस हम यहाँ से उठा के और वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, ये लग गया। और अभी क्या है कि रेजिस्टेंस हमने रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है, दो रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को ज़्यादा मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस था 22 ओम था, तो यहाँ पे दोनों भी 22 ओम होने चाहिए। दूसरी पीसीबी में देखा था तो वो भी 22 ओम थी, तो मैंने इसको भी रिप्लेस किया है। तो देखिए पीसीबी होनी बहुत ज़रूरी है। पीसीबी के साथ में अगर हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे हम सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन कर लेता हूँ मैं। सेट ऑन हो गया है हमारा। पिक्चर अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारा परफेक्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा चल रहा है, बिल्कुल ओके कंडीशन में। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को देखिए आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारी इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, इसको आप इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।